नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिव पूजा रात्रि में ही क्यों। दूसरा, महाशिवरात्रि में उपासना और रात्रि जागरण क्यों आवश्यक है। इन दोनों बातों की चर्चा हम अपनी वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। शिव पूजा रात्रि में ही क्यों। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से सुप्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। अन्य देवों का पूजन अर्चन दिन में होता है, लेकिन भगवान शंकर की रात्रि क्यों प्रिय हुई, और यह भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। यह बात विदित है कि भगवान शंकर सहारक शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, अतः तमो यानी रात्रि में उनका स्नेह स्वाभाविक है। रात्रि संहारक की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का सहारक, जीवों को दैनिक कर्म चेष्टाओं का सहारक और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का सहारक होकर संपूर्ण विश्व सहारणीय रात्रि की गोद में अचेत होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हृदयगम हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में अपितु सर्वदा प्रदोष समय में ही की जाती है, यानी कि रात्रि प्रारंभ होने पर ही की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना भी साभिप्राय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार में संपूर्ण रसवार पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उनमें क्षीणता स्वाभाविक है। यह इस तरह क्रमशः घटते घटते वह चंद्र अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर में हृदय के अधिकर्षता चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल में प्राणियों पर भी पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप उनके अतः कारण में तामसीय शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती हैं, जिससे अनेक प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का उदय होता है। इसी शक्तियों को भूत प्रेतादि कहा जाता है। यह शिवगण है, जिनके नियामक भूत भावन शिव है। दिन में जागदात्मा सूर्य की स्थिति तथा आत्मत्व की जागरूकता के कारण यह तामसी शक्तियां विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्र विहीन अंधकार में रात्रि के आगमन के साथ ही उनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार चंद्रक्षय तिथि आने से पहले उन तामसिक शक्तियों को शांत करने के लिए उनके एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष यानी शिव की आराधना करने का विधान शास्त्रों ने किया है। यही कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना करने का रहस्य है। परंतु कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक मास में आती है, वे शिवरात्रि क्यों नहीं कहलाती। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में ही एक विशेषता है जो इसे शिवरात्रि कहा जाता है। जहाँ तक प्रत्येक मास की चतुर्दशी की शिवरात्रि कहलाने का प्रश्न है, तो निश्चित ही वह सभी शिवरात्रि ही हैं, और पंचांगों में उनमें किसी नाम का उल्लेख भी किया गया है। यह इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि फाल्गुन की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार क्षयपूर्ण तिथि यानी कि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को एक उपासना की जाती है, उस प्रकार क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास में ठीक एक मास पूर्व उसका विधान शास्त्रों में मिलता है, जो सर्वदा युक्त संगत है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह पर्व वर्ष के उपात्य मास को उस मास को भी उपात्य रात्रि में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हेमंत
ऋतु में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई अज्ञात सत्ता प्रकृति का सहार करने में जुटी हो। ऐसे में चारों ओर उजाड़ सा वातावरण तैयार हो जाता है। यदि इसके साथ भगवान शिव के रौद्र रूप का सामंजस्य बिठाया जाए तो उपयुक्त नहीं होगा। रुद्र के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी वह एक 11वें मास में ही संपन्न होता है, जो शिव के रुद्र स्वरूप को सूचक है। महाशिवरात्रि की उपासना और रात्रि जागरण क्यों? अन्न में भी मादकता होती है। भोजन करने के बाद शरीर में आलस्य और तंत्रता का उत्पन्न अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है। अन्न ग्रहण न करने से शरीर चैतन्य और जागृत रहता है। परिणाम स्वरूप जिस आध्यात्मिक अनुभूति और उपलब्धि के लिए शिव उपासना की जा रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। भूख प्राणी मात्र की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए भूख को सहन करना 3 क्षणा की वृद्धि करना है। यदि भूख पर विजय पा ली गई तो ऐसी अन्य आदतों पर विजय प्राप्त करना भी आसान हो जाता है, जो भूख के समान गहरी होती हैं। इसे तेज धारा के विपरीत तैरने का उपयोग भी समझा जाता है। रात्रि जागरण के संदर्भ में श्री कृष्ण ने इन वाक्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, अर्थात जब संपूर्ण प्राणी अचेत होकर नींद की गोद में सो जाते हैं तो संयमी, जिसमें उपासवादी द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जागकर अपने कार्यों को पूर्ण करता है। कारण साधना सिद्धि के लिए जिस एकांत और शांत वातावरण की ओर आवश्यक होता है, वह रात्रि में ज़्यादा बेहतर और क्यों हो सकती है, क्योंकि रात्रि में हर तरफ शांति का माहौल होता है। आज की जानकारी बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।